नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे कन्या राशि मई मंथ 2024 के बारे में कि कन्या राशि जो है वो उसका गोचर क्या कहता है और हमें किस तरीके से लाभ ज्यादा से ज्यादा हम अपने गोचरों से ले सकते हैं। उससे पहले आप लोगों का बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप लोगों से बहुत प्यार सब्सक्रिप्शन मुझे मिल रहा है और इस प्यार को प्लीज बनाए रखें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, लोगों तक शेयर करते रहें। कोई कमेंट्स करना हो तो प्लीज करें और कोई अगर आपको कोई टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर वीडियो बनाने की इच्छा हो, यानी कि आप चाहते हैं कि किसी विषय के ऊपर हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किसी विषय के ऊपर वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज उसे अपडेट करें ताकि हमारी बैकएंड टीम उसे देख के हम उस पर कार्य कर सकें। तो शुरू करेंगे आज का राशिफल कन्या राशि में मंथ 2024। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्या राशि के जो अधिपत्य स्वामी है बुध, उनकी क्या स्थिति है और जो प्लेनेट है वो हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं मई मंथ के अंदर। तो बुध की स्थिति अगर हम सबसे पहले देखें तो बुध जो है वो हमारे 12वें भाव 8वें भाव के अंदर विराजमान है, यानी मेष राशि के अंदर विराजमान रहेंगे 14 मई तक। तो 14 मई तक जब यहाँ विराजमान रहेंगे और साथ ही साथ इनके सूर्य और शुक्र भी विराजमान है। युति जो है बुध सूर्य और शुक्र की जो है वो आपके अष्टम स्थान के अंदर है। अष्टम स्थान के अंदर सूर्य बुध और शुक्र का रहने से क्या होगा कि हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कंफर्ट जोन थोड़ा सा डिप रहेगा। कब तक डिप रहेगा? यानी कि बुध जो है वो हमारा 10 मई तक यहाँ रहने वाला है, साथ ही साथ सूर्य हमारा जो है 14 मई तक यहाँ रहने वाला है और शुक्र जो है अगर बात करूं तो 19 मई तक रहने वाला है। यानी बुध जो है वो हमें 10 मई तक विजडम हमें थोड़ी कम रहने वाली है। 10 मई के बाद हमें विजडम भरपूर मात्रा में मिलेगी, जिसका की यूटिलाइजेशन हम अपने भविष्य स्थान में करते हुए नजर आएंगे। यानी भविष्य में, यानी कि हमारा जो है 10 मई के बाद में जो बुद्धिमत्ता है वो हम अच्छे से उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी कहीं ना कहीं समस्याओं में फंसे रहेंगे। हो सकता है कि बुध से रिलेटेड जो स्किन डिजीज है वो उससे हम कहीं ना कहीं संक्रमित रहे, तो उसे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10 मई के बाद से जैसे ही भविष्य स्थान में आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो काफी बेहतर आप महसूस करेंगे। आप जो रोग हैं या चीजें हैं, क्योंकि बुध आपको आपके भविष्य के अंदर जो चीजें रिसीव होने वाली है वो आपको देने का प्रयास करवाएगा। साथ ही साथ सूर्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य और शुक्र, सूर्य भी जो है 14 मई तक यहाँ विराजमान है, एक राशि में विद्यमान है। कॉन्फिडेंस लेवल तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम महसूस आप करोगे। हड्डी से रिलेटेड इश्यूज या बीमारियों से रिलेटेड, जो सूर्य से रिलेटेड बीमारियां हैं, छाले, इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि अष्टम स्थान में आप बैठे हुए। लेकिन 14 मई के बाद से जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो काफी अच्छा महसूस आप करने वाले हो। शुक्र भी कंफर्ट जोन थोड़ा सा आपका कम रहेगा 19 मई तक। 19 मई के बाद से कंफर्ट जोन की स्थिति भी आपकी अच्छी नजर आ जाएंगी, क्योंकि तीनों के तीनों ग्रह धीरे धीरे करके आपके भविष्य स्थान में आएंगे और जैसे ही भविष्य स्थान में आते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देंगे। यहाँ पे बुध जो है कॉन्फिडेंस, आपके विजडम को बूस्ट कर देंगे। सूर्य जो है वो आपके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देंगे और शुक्र जो है वो आपके कंफर्ट लेवल को कहीं ना कहीं बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे तो आपके भविष्य में मिलने वाली चीजें आपको और पास नजर आती जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मेरी तो चीजें जो जैसे 10 तारीख से पहले इवन अगर जैसा मैं महसूस कर रहा था, कॉन्फिडेंस मेरा कहीं ना कहीं जो है वो बुद्धिमत्ता या कॉन्फिडेंस लेवल में इंटेलिजेंस थोड़ी कम यूज कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही 10 मई के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। जैसे ही सूर्य यहाँ पहुंचेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं इधर इधर इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। और गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो यानी कि भविष्य में आपके गुरु शुक्र बुध और सूर्य, यानी तीन ग्रह जो है वो आपके यहाँ बैठ गए। इन तीन ग्रह, शुभ ग्रहों का एक साथ बैठने से फायदा ये होगा कि आपके इस स्थान में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। जो चीजें आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि यार मुझे वो चीजें मिलनी चाहिए, मैं उसका अधिकारी हूँ, या प्रमोशन की बात करूं या आपको कोई प्रॉपर्टी की बात करूं या कोई आपका कोई पुराना कार्य जो रुका हुआ है, तो इस संयोग से हो सकता है कि वो सब कार्य आपको मिल जाए, हो जाए। प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हो, बहुत समय से लंबी मुकदमा चल रहा है, या वाहन आप चाह रहे हो कि इस समय में हो सकता है नया वाहन भी आप ले सको। हो सकता है कि यहाँ पे जो है गुरु जो है वो आपको जो है थोड़ी सी धन जो है आपके पास में इमिडिएटली कहीं से ना कहीं से आपके पास में भी आ सकता है। साथ ही साथ यहां से जब हम देखते हैं तो आप एक चीज देखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बुध और बुद्धिमत्ता कम दिखाई दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीन ग्रह जो है इनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है।
तीन ग्रह की दृष्टि जब फाइनेंस पे पड़ेगी तो आप देखेंगे सूर्य तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा क्योंकि नीच राशि का ग्रह वहां पे है, लेकिन बुध और शुक्र, शुक्र की अपनी राशि है, शुक्र की जब अपनी राशि है तो कम आपके फाइनेंशियली सेक्टर्स को थोड़ा इंप्रूव करने का प्रयास करेगा, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करने का प्रयास करेगा। आपका कंफर्ट जोन तो कम है लेकिन फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग करने का शुक्र प्रयास करेगा। बुध जो है शुक्र के मित्र है, तो आपको बुद्धिमत्ता देने का कार्य करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल देने का कार्य करेंगे कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग यहाँ पे होते, आपकी स्थिति जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हुई नजर यहाँ पे आ रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो भविष्य में मिलने वाली चीजें आपको देते हुए नजर आ ही रहा है। साथ ही साथ अब मित्रों के साथ में, भाई बहनों के साथ में आपके आपके रिलेशंस को बहुत इंप्रूव करते हुए नजर यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत ही अच्छी दृष्टिकोण से यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो गुरु की, तो गुरु जब यहाँ बैठेंगे और इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5, तो जब यहाँ पड़ेंगे तो स्वास्थ्य को काफी ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 5 6 7 आपके भाई बहनों के साथ में आपके चीजों को इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। 7 8 9, और जो लोग बहुत समय से संतान के लिए वेट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। यानी कि जो लोग वेट कर रहे हैं संतान के लिए, तो संतान के कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से कारक भी हैं। तो संतान के कारक हैं, तो जो लोग संतान के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लंबे समय से अगर वेट कर रहे हैं तो मई मंथ में हो सकता है कि उनको अच्छी सूचनाएं कुछ मिल जाए, या जिनकी संतान है, पहली संतान है, तो उनके लिए भी काफी अच्छा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड रहेगा। जो एजुकेशन, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको भी मार्गदर्शन देते हुए यहाँ पे गुरु नजर आएंगे। तो जो लोग एजुकेशन में नया पर्चा भर रहे हैं, जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं, जो कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो मई मंथ उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ बात करूं तो आपके प्रथम भाव के अंदर केतु विद्यमान रहेंगे, तो केतु क्या करेंगे कि केतु यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को अप एंड डाउन करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको संक्रमण ला सकते हैं। तो अपने खाने पीने में, अपने पैटर्न में ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ केतु के यहाँ रहने से आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं। तो अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा जाएं, मंदिर जाएं, थोड़ा उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड रहेगा। राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो राहु का यहाँ बैठना आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं राहु आपके स्पाउस को, यानी आपका जो स्पाउस रहेगा वो कहीं ना कहीं भ्रमित रहेगा, वो आपको भी भ्रमित कर सकता है। तो जब भी उनसे बातचीत करें तो वाद विवाद में ना फंसे। मंगल का यहाँ बैठना आपके स्पाउस को दर्शाता है, आपके स्पाउस बिजनेस पार्टनर के अंदर अलग तरह का एक उत्साह रहेगा जो कि आपके ऊपर ओवरलैप करने का कार्य करेगा, आपके ऊपर डोमिनेशन करने का प्रयास करेगा। तो थोड़ा सा जब भी बातचीत करें उनकी बातों को सुने, बहुत मन से ना लगाएं, और सिचुएशन को लाइटर मोड में रखें ताकि आप लोगों के कहीं ना कहीं कहा सुनी ना हो जाए। जब मंगल की देखते हैं तो 1 2 3 4 मंगल यहाँ पे दृष्टि आपको ऊर्जा, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दे रहा है, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर, करियर के अंदर आपके पास में ऊर्जा की अपार शक्ति है, आप उसको यूटिलाइजेशन करें। लेकिन आपका यहाँ पे फोकस कम है, यानी कन्या राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा कम फोकस दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा फोकस को बढ़ाएं। ऊर्जा आपको मंगल से मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो थोड़ा नहीं है कार्य क्षेत्र के ऊपर। तो अपने इस फोकस को, जो आपका फोकस नहीं है, इस फोकस को थोड़ा सा डेवलप करें। तो आप अगर यहाँ फोकस डेवलप करेंगे तो ये जो 4 ग्रह आप जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं 3 शुभ ग्रह, ये आपके इस रिजल्ट को बढ़ाने का कार्य कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स को यहाँ नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। ग्रह चाहते हैं कि आपका लाभ बढ़े, आपका फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग हो जाए, लेकिन अगर आप यहाँ फोकस नहीं करो, मंगल तो ऊर्जा दे रहा है, यानी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, आप ज्यादा अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हो, आगे युद्ध में जाके आप लड़ाई कर सकते हो। लेकिन फोकस अगर आपका नहीं रहेगा, किससे लड़ूं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी से काम करूं, मैं मुझे किस तरीके से काम करना, क्या कार्यशैली यूज करनी है, वो आपका डिसीजन है। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो आप एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर प्रॉफिट है वो काफी अच्छा बढ़ जाएगा आपके लिए। शनि की बात करूं तो शनि अपने घर में बैठा है, रोग ऋण के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये रोग और ऋण को लाने का कार्य कर सकते हैं। तो थोड़ा सा खान पीन में और अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और इनकी जो दृष्टि है 1 2 3 यहाँ पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जब यहाँ बैठेंगे शनि, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोगों के अंदर आपको ला सकते हैं। 3 नंबर, यानी यहाँ पे रोगों की चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो वात रोग, यानी कि जो गैसीय रोग हैं, यानी कि जो गैस वाले रोग हैं, नसों से रिलेटेड रोग हैं,
चिड़चिड़ापन है, इस तरीके के रोग कार्य को स्लो करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको ऐसा फ़ील होगा कि अरे सब कुछ स्लो-स्लो सा लग रहा है, पर स्लो है नहीं। तो जस्ट यहाँ पे कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 यानी आपके खर्चों को अधिकता यहाँ पे हो सकती है, खर्चों की अधिकता यहाँ पे आपकी बढ़ सकती है। 7, 8, 9, 10 छोटे भाई-बहनों के साथ में आपके रिलेशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन विचारों में हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ग्रह आपको चाहते हैं और वो आपको भविष्य में सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। मंगल भी आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ा फोकस बनाने की ज़रूरत है और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी राशि ओवरऑल अच्छी है, 70% आपके फ़ेवर में है। 30% के लिए थोड़ा-सा आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ़। अदरवाइज़ सपोर्ट आपको सारे के सारे प्लैनेट यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मेरी विवेचना आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ और आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।